अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 45 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 45, जिसके अंदर हम सीखेंगे ये कि एक वेबसाइट के ऊपर सिंगल मेन्यू तो हमने कंट्रोल कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, टॉप मेन्यू तो लग गया, लेकिन अगर लिंक का टैग किसी और जगह पर भी नज़र आ रहा होगा तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। वही वाला लिंक का टैग जो आपने ऊपर मेन्यू के ऊपर काम किया है वो जाके नीचे लिंक्स के ऊपर भी काम करेगा। तो हर मेन्यूज़ को अलग अलग कंट्रोल अगर करना पड़े तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो आज आपके साथ मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। एक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ क्या बनाएंगे जी। दे मैं व्यू डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई अगर न्यू यूज़र हमारे पास वीडियोज़ के ऊपर इस लेक्चर के ऊपर आ रहा है तो प्लीज़ हमारे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करके आइएगा, फिर इसको देखिएगा। अब ये हमारा आज का टारगेट क्या है जी, ये देखिएगा। ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कलर कुछ और आ रहा है, टेक्स्ट स्टाइल कुछ और है, नीचे आते हैं तो ये मेन्यू कलर्स कुछ और आ रहे हैं। एक ही पेज के ऊपर दो मेन्यूज़ को अगर आपको कंट्रोल करना पड़े तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक बहुत बड़े मसले का हल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इस लेक्चर को अच्छे से अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, ताकि मुझे खुशी हो ना, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिएगा जी, राइट क्लिक किया मैंने, ओपन करा इसको ड्रीमवीवर के ऊपर। देखते हैं जिसकी कोडिंग में से क्या खासियत है जिसने दो मेन्यूज़ कंट्रोल करके रख दिए एट अ टाइम। क्या है जी खासियत, अब मैं इसको साथ साथ प्रीव्यू दिखाता हूँ और साथ साथ आपको कोडिंग दिखाता हूँ। लेकिन पिछले वाला मेन्यू आपका डन होना लाजमी है, तब आपको ये मेन्यू की समझ आ पाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जी काम, नोटपैड में चलते हैं। नोटपैड तो नहीं, एडिटर हमारा ड्रीमवीवर है, ड्रीमवीवर में चलते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने मेन्यू बनाया था, यूएल लिस्ट पैडिंग सारा कुछ ज़ीरो किया था, मैंने इसमें ज़ीरो किया, लेकिन इस बार लगा दिया उसको मैंने हैश साइन। नीचे LI को फ्लोट किया था, सेम वही काम कर दिया, लेकिन लगा दिया हैश ID के ज़रिए कंट्रोल किया इसको भी। इट्स मीन कि जो पिछले वाला हमने मेन्यू सीखे हैं सारे के सारे, वही सारी कोडिंग, कुछ भी नया काम 1% भी नहीं किया, सब आपके सामने है जी। पुरानी मेन्यू अगर डन है तो सेम वही काम है, लेकिन मैंने क्या बनाया उसको एज अ ID लेके चल रहा हूँ। देख रहे हैं ID, न्यू के नाम से होवर हो गया, न्यू के नाम से विजिटेड हो गया, एक्टिव हो गया न्यू के नाम से। आप कोई भी एक नाम लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। मतलब कहने का ये है कि लिंक का जो टैग कंट्रोल करना है आपने, एक मेन्यू कंट्रोल करना है ना, तो आपका ID एक ही नाम से चारों चीज़ों पर बनेगा। लिंक पर, विजिटेड पर, होवर पर, एक्टिव पर, सब के ऊपर एक ही नाम का ID बनना चाहिए। ये बात पक्के से अच्छे से समझ लें मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो ID क्लास है ना, UL और LI, मतलब ये भी तब कॉल करेंगे जब कहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन अब मैंने एक मेन्यू, ये ऊपर वाला आ रहा है, इस पूरे मेन्यू के लिए आपने जो ID डिसाइड करना है वो एक ही नाम का डिसाइड कर लेना आपने। जैसे यहाँ लिंक में भी न्यू है ना, यहाँ भी न्यू, हर जगह न्यू लिखा है, तो ID बनाने का तरीका अगर इसका क्या होता है, ये सेक्शन आपको उम्मीद करता समझ है, ये भी समझ है, ये बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये भी समझ आ जाए। हैश ID बनाएं, उस ID का जो भी नाम रखना है अपनी मर्ज़ी का नाम रखें, और कॉलन इस ID के अंदर जो लिंक के टैग के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है, लिंक वाला पॉइंट, उसमें जाके सारी कोडिंग, कलर, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, ये वो अभी जो हमने पिछले लेक्चर में किया सारा काम वो कर देना जी आपने। उसके बाद होवर में जाना है तो रूल्स वही करना है, हैश का साइन, न्यू कॉलन होवर, और कलर, बैकग्राउंड, ये वो सारा कुछ काम वही वाला। एक्टिव में गए या विजिटेड में गए तब भी आपने वही काम किया। इसका मतलब आपका जो मेन्यू का ऊपर वाला मेन्यू आ रहा है ये वाला, इसका हमने ये सेक्शन डन कर लिया, कोडिंग सारी वही थी, जस्ट हमने बनाया इसको ID। अब इसको कॉल कैसे किया जाकर, ID कैसे कॉल करते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। नीचे आकर ये देखते हैं यहाँ पर, ये मेरा पहला मेन्यू आ रहा है UL, और इसको मैंने कैसे UL के अंदर क्या किया ID, ऊपर मैंने ID क्रिएट किया था, यहाँ देखिएगा ये वाला ID बनाया हुआ है आपने। यही वाला ID का जो भी यहाँ नाम लिखा, लाजमी नहीं कि UL हो सकता है, यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं जी, ओके। और वही नाम, लेकिन आपको शर्त ये है कि नीचे नाम वही देना पड़ेगा UL के अंदर। ID इज इक्वल टू UL है। अब यहाँ अगर मैं ABC भी कर देता हूँ तो व्यू देखते हैं तो हमारे व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैंने ID नेम सेम का सेम कॉल किया है। तो ID नेम मैंने UL इसलिए लिखा हुआ था ताकि जिस चीज़ को कंट्रोल करे वैसे ही नाम लिखा आ जाए, ताकि आपको मुश्किल ना बन सके, आसानी रहे वैसे आप लोगों के लिए।
कंट्रोल हो गया जी पहली चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला मेन्यू आ रहा है उसके अंदर होवर, एक्टिव, बैक सारा कुछ पहले पता है आपको, सिर्फ हमने ये चीज़ सीख ली इसमें कि अलग कैसे इस सेक्शन को करना था। इस सेक्शन अलग हो गया, नीचे वाला कैसे कंट्रोल किया उसके बाद वाला मेन्यू। दूसरी मैंने यूएल को एज अ क्लास के ज़रिए कॉल कर लिया, आईडी की जगह पर एज अ क्लास कॉल कर लिया। आप इसको भी आईडी बना सकते हैं, लेकिन इसका नाम फिर आपको कुछ और रखना पड़ना था। तो मैंने नाम सेम जो ऊपर वाली कोडिंग है, मतलब ये कोडिंग थी ना ऊपर वाली आपने की हुई, मैंने सारी कोडिंग पूरी कॉपी कर ली, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया सारी की सारी को। जहाँ जहाँ लगा हुआ था हैश का साइन वहाँ जाकर क्या लगा दिया, जस्ट डॉट का साइन, बस कुछ भी नया काम नहीं किया जी, सारा कुछ वही, बस बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज किए मैंने, बाकी सारा काम वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ ट्रांसफ़र किया मैंने। और उसके बाद नीचे HTML में कैसे कॉल किया उसको, ये देखिए जी 2-3 ब्रेकों के टैग लगाए मैंने, क्योंकि कभी किसी जगह खास जगह अप्लाई नहीं किया था। और यहाँ आके मैंने क्या बोला, UL टैग, उसको क्लास के ज़रिए कॉल किया UL। यहाँ LI के अंदर मैंने कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मैंने लेफ्ट मेन्यू रखा। अगर मैं इसको भी मेन्यू वैसा करना चाहता तो इसके अंदर भी मैं जाकर कहता जी क्लास इज़ इक्वल टू LI, उसी के नाम से यहाँ कॉल कर लेता। तो ये देखना टेक्स्ट डिस्टर्ब हो रहा है मेरे पास, क्योंकि इसकी मैंने ऊपर सेटिंग नहीं की हुई। ये मुझे लेफ़्ट पे कंट्रोल करना है, वो राइट पे करना है। अगर आपको सेम बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ चाहिए तो आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। मुझे LI मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, ये मेरे पास इधर आ गया। लिंक के टैग्स के अंदर HTML में कैसे इसको कॉल करना है ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे से समझिएगा। ऊपर वाले में भी आगे क्या किया आपने, ID इज़ इक्वल टू न्यू, ID के ज़रिए न्यू से कॉल होता गया, कहाँ पर, लिंक के टैग में। और अगर आप यहाँ आते हैं तो सेम वही काम ऊपर से कोडिंग ही कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जहाँ ID उसका नाम क्या कर दीजिएगा, अगर क्लास, तो ID और क्लास करने से आपके अंदर ये जो हो जाएगा कि आप एक ही पेज के ऊपर मुख्तलिफ मेन्यूज़ को कंट्रोल करना चाहें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। काम थोड़ा सा मेहनत वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझ आएगी तो आप एक पेज के ऊपर जैसे यहाँ लिखा आता है रीड मोर, ऐसा कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो सकता है, कोई भी और लिंक बना हो सकता है। अगर आप इस ID क्लास के ज़रिए उसको कंट्रोल नहीं ना करते तो फिर ये फ़र्क हो जाएगा कि जो आपने मेन्यू के ऊपर कंट्रोल लगाया लिंक का, वही कंट्रोल ऑटोमेटिक नीचे वाले उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपने लाजमी तौर पे जैसे मैंने आज काम किया है, आपने उसको लाजमी प्रीवियस लेक्चर से समझाने के लिए था, वेबसाइट में उसने अपडेट तो नहीं ना किया। आपने अगर वो सिंगल मेन्यू भी बनाना है ना, आपने ID के ज़रिए क्रिएट करना है जी। जैसे मैंने ऊपर वाला मेन्यू बनाया ना ID से, आपने सब की जगह जाके ID कर देना है, तो आपका वो मेन्यू टोटल ही हो जाएगा सेपरेट। फिर जहाँ जहाँ कॉल करेंगे वहाँ वहाँ आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ये मेरा पास आज का थोड़ा सा काम था, डबल मेन्यूज़ को कंट्रोल करना, जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। आप मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के लिए दुआ करें कि चैनल आपको बहुत सारा डेटा, बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सके। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सके तो हर थंबनेल के ऊपर मेरा नंबर लिखा होता है, आप उसके ऊपर हमें कॉल करके कुछ अमाउंट अगर सेंड कर सकें तो ज़रूर प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, रिक्वेस्ट का टाइम ख़त्म होता है, कोर्स का टाइम भी ख़त्म है, लेक्चर टाइम भी एंड। दोबारा मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।